कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि बीजेपी उन्हीं पर जो है पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को पहले टारगेट करती है जिनको अपने राजनीतिक खेमे में लेना होता है। जब वो उससे इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर इस तरह के एजेंसियों का और दबाव बनाया जाता है। और इस तरह के मामले आपने देखा होगा, असम के आज जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जब कांग्रेस में थे तो उनको पाइप घोटाले, चुरहुट लॉटरी घोटाले और अन्य घोटाले में जेल की सलाखों तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। जब वही भाजपा के वॉशिंग मशीन में चले गए तो स्वच्छ होकर के बाहर आए और आज आसाम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर, टीवी अखबार तो आपको चोर साबित करने में लगी हुई है, जिस प्रकार से लालू यादव को उन्हीं के जनता के सामने में चोर साबित कर दिया गया। प्रयास है कि तेजस्वी यादव को चोर साबित कर दिया जाए। सब वो भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख बुराई कर ले, चाहे लाख मामला बना ले, चाहे लाख परसेप्शन खड़ा कर ले, आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। देखिए मीडिया का क्या अप्रोच है ये सबको पता है। सबको पता है कि जो अडानी है, अंबानी है, सारे मीडिया समूह को खरीदने का काम किया है। शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते थे, उनको तृणमूल कांग्रेस से अलग करने के लिए उनके घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और जब इनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का मामला आया तो उससे पहले इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया। आज वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। लालू जी के परिवार को, लालू जी को और उनके अन्य लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बदनाम करो, राजनीतिक रोटी सेको, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। जॉब फॉर लैंड को लेके राबड़ी देवी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं एक और खबर है कि जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक एचसी ने लगाया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि उन्होंने अपील को रद्द करते हुए कहा है कि आप पहले एचसी जाइए, वहाँ यदि सुनवाई आपकी नहीं होती है तो फिर आप एससी आइएगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ होंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, दो बड़ी खबरें हैं। राबड़ी देवी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? देखिए, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद परसेप्शन की राजनीति के लिए और जो हार हुई है उसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। और सबको ये भी पता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती रही है। इस संबंध में 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का टिप्पणी आया था कि ईडी वैसा कार्य नहीं करे जिससे लोगों में डर का माहौल हो। जब तक पूरा एविडेंस नहीं हो तब तक कोई काम नहीं करे। उसके बावजूद भी लगातार ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ये सारी एजेंसियां मनमानी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो इन माध्यमों के सहारे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बदनाम करने की राजनीति कर रही है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दलों को टारगेट करके ईडी सीबीआई का खेल हो रहा है, क्या लगता है कि 24 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखा जा रहा है? देखिए, 24 के चुनाव तो टारगेट में इसके है ही है। उसके अलावा इनको ये बात भी पता है कि जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं और जिस तरह से बिहार ने महागठबंधन की राजनीति के माध्यम से देश को संदेश दिया है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है, उसके बाद से इनकी बेचैनी बढ़ गई है। और उसी बेचैनी का परिणाम है कि लगातार लालू जी के परिवार को, लालू जी को और उनके अन्य लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बदनाम करो, राजनीतिक रोटी सेको, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2023 तक 3100 से अधिक जगह छापेमारी की कार्रवाई हुई। उसमें 90% से ऊपर विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके लोग रहे। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब मामले कोर्ट में ले जाए गए तो कोर्ट में कन्विक्शन का रेट रहा 0.05%। इससे ही समझा जा सकता है
कि किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल करके पूरे विपक्षी दल को बदनाम करने की एक राजनीति का एक बात ये तो खेल और चल है रहा कि है। जो लोग बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि बीजेपी उन्हीं पर जो है पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक और नीति है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को पहले टारगेट करती है जिनको अपने राजनीतिक खेमे में लेना होता है। जब वो उससे इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर इस तरह के एजेंसियों का और दबाव बनाया जाता है। और इस तरह के मामले आपने देखा होगा, असम के आज जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जब कांग्रेस में थे तो उनको पाइप घोटाले, चुरहुट लॉटरी घोटाले और अन्य घोटाले में जेल की सलाखों तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। जब वही भाजपा के वॉशिंग मशीन में चले गए तो स्वच्छ होकर के बाहर आए और आज आसाम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी तरह से नारायण राणे का मामला हो या पाटिल का मामला हो या अन्य लोगों का मामला हो, बारी बारी से मैं आ रहा हूँ, तो इन लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति में पुनर्जीवित करने का मौका दिया गया, जबकि नारायण राणे की गिरफ्तारी का वारंट तक पहुंच चुका था। आज वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी या अन्य लोग जो तृणमूल कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते थे, उनको तृणमूल कांग्रेस से अलग करने के लिए उनके घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और जब इनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का मामला आया तो उससे पहले इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया। आज वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं पश्चिम बंगाल के। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपना केस अपने ही वापस लेने का काम किया। ये विडंबना है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दिवालियापन की सोच है और इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा किस तरह की राजनीति देश में चला रही है। सर, टीवी अखबार तो आपको चोर साबित करने में लगी हुई है। जिस प्रकार से लालू यादव को उन्हीं के जनता के सामने में चोर साबित कर दिया गया, प्रयास है कि तेजस्वी यादव को चोर साबित कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता का जो प्यार है, बिहार की जनता का जो समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख बुराई कर ले, चाहे लाख मामला बना ले, चाहे लाख परसेप्शन खड़ा कर ले, जो प्यार मिला है वो सबसे बड़ा सबूत है कि आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। देखिए, मीडिया का क्या अप्रोच है ये सबको पता है और मीडिया किसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना अंडरटेकिंग किए हुए है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि जो अडानी है, अंबानी है, सारे मीडिया समूह को खरीदने का काम किया है और जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी भाजपा कहीं ना कहीं राजनीतिक साधने के लिए उनको एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा भेजने का प्रलोभन देती है और उसको भेजने का भी काम करती है। ये है इनकी राजनीति का आयाम। भी शासन रहा, जो सर गाय पालेगा वही ना दूध खाएगा। आपका भी शासन रहा है, आपने मीडिया खड़ा करने का प्रयास देखिए, हमारा जो शासन रहा है गरीबों का, पिछड़ों का, मजलूमों का, वंचितों का, शोषितों का, और इनके पास इतना पैसा नहीं है और इनको मदद करने वाले भी वो धनाढ़ लोग नहीं हैं, वो व्यापारिक घराने नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब गरीबों की जो बात करेगा वो अमीरों की बात कर ही नहीं सकता। इसीलिए अमीर और अमीर के जो घराने हैं वो हमारे साथ कभी संपर्क नहीं करते। आज जो भी अमीर घराने के लोग हैं वो सब भाजपा के संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि देश में जो बीपीएल की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब होने के लिए छोड़ दिया गया है, अमीरों को और अमीर बनाने के लिए। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी उसके साथ खड़े हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा सवाल यह है कि जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने रोक लगाई, अंतरिम रोक है, 3 जुलाई के बाद उस पर सुनवाई होगी, उसको लेके आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ कहा दिया कि पहले आप हाई कोर्ट में क्लियर कर लीजिए, वो नहीं सुनेगा फिर आप मेरे यहाँ आइए। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। एक और वो समर्थन करती है कि जातीय गणना बिहार में होनी चाहिए और दूसरी ओर इसी मामले में अपने लोगों को भेज करके कहीं ना कहीं मामले को दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है, दूसरे भटकाव की दिशा में ले जाना चाहती है। लेकिन गरीब जो हैं, कमेरे वर्ग जो हैं, जो पिछड़े हैं, शोषित हैं,
वंचित हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। और हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, लगातार कर रहे हैं कि अभी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जातीय जनगणना उसी में कॉलम जोड़ करके करवा लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो माहौल बन चुका है, जिस तरह से लोगों का जन दबाव है, ये अगर हम जनगणना कराएंगे तो जातीय जनगणना भी कराना पड़ेगा। इसीलिए जनगणना ही नहीं करा रही है केंद्र सरकार। ये है इनकी राजनीति, ये है इनकी सोच। आप लोग प्रतिबद्ध हैं? नहीं, प्रतिबद्ध हम लोग इस मामले में है कि किसी भी सूरत हाल में जो बिहार ने जातीय गणना कराई है और जो हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, अति पिछड़ों और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको अधिकार देना चाहते हैं, उनको मान सम्मान देना चाहते हैं, उनके लिए योजना आकार बनाने में जो डेटा हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जातीय गणना करा रहे हैं जो वो पूरा होगा। और 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है, वो भी जल्द ही पूरा होगा। और इसके लिए सरकार, ऐसा उम्मीद है। देखिए, केस मेरिट के आधार पर होता है, मेरिट हमारे साथ है। चूँकि हम लोग जातीय गणना करा रहे हैं, जातीय सर्वे करा रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, जैसा कि कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम किया गया। सब कुछ सामने आ जाएगा, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि हमारी मंशा क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किस तरह से लोगों को मान सम्मान देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बातचीत करने के लिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, जैसा कि इनका कहना है कि हो रहा है, वह 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और साथ में जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी रोरे अटका रही है, आरजेडी उसके लिए प्रतिबद्ध है, बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। पूरी बातचीत पे आपका क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।